हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौरमंडल यानी कि ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ से अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको यहाँ पर ब्रह्मांड की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे पूरी डिटेल से ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे हम ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। जैसे हम देख सकते सौरमंडल हमारा, ये भी हम देखेंगे, सूर्य के बारे में जानेंगे, ग्रह और उपग्रह, इनकी पूरी टोटल जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मांड यूनिवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्र के द्वारा यानी कि सिद्धांत दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी, और इस पर ही आधारित है ब्रह्मांड का निर्माण सारा, क्योंकि इस उत्पत्ति को ही सबसे ज्यादा मान्यता मिली हुई है। अगर कोई बात करे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्र ने इसका सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। ब्रह्मांड का व्यास 10 अरब प्रकाश वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं है। कितनी है? 100 अरब आकाश गंगाएं है ब्रह्मांड में, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, सिद्धांत कौन से है महत्वपूर्ण पॉइंट? सिद्धांत भू केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। दो सिद्धांत है, एक भू केंद्रीय सिद्धांत, एक सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अगर आप देखें यहाँ, कोल्डियस टोलमी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, टोलमी के द्वारा कहा गया है, ये सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम है भू केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, टोलमी ने दिया था और उसके द्वारा कहा गया जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इस सिद्धांत में बात कही गई थी। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत देखते हैं, ये दिया था कोपरनिकस यानी कि निकोलस ने। सूर्य केंद्र में है। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी है जो सिद्धांत दिया था, और ये सूर्य है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखते हैं आकाश गंगा यानी गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। असंख्यात तारों का विशाल पुंज हमारी आकाश गंगा, मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ये आपको याद रखना है। आकृति है सर्फिलाकार। ठीक है, आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्फिलाकार है, ये आप देख सकते हैं। आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं आकाश गंगा के केंद्र को। सूर्य, मंदाकिनी, तो इसमें आप देख सकते हो जो आकाश गंगा है इसे गैलेक्सी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो आकृति इसकी सर्पिलाकार है, आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं, ये आपको याद रखना है, बल्ज। आकाश गंगा का जो केंद्र है इसे क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जानकारी लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी जो है, सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम से कहा जाता है। सौरमंडल की संरचना, इसके बारे में जानेंगे। अगर बात करें सूर्य में, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं इन्हें सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, और टोटल कितने ग्रह है? 8। याद रखेंगे, 8 ग्रह है। कुछ उपग्रह है, कुछ क्षुद्र ग्रह है, कुछ धूमकेतु है, कुछ उल्कापिंड है, ये आपको याद रखना है, ये चीज इसमें मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक एक देखते हैं। सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ग्रहों का क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार दिया गया है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण और उल्के पिंड, ये आपको याद रखना है, और क्षुद्र ग्रह। प्रत्येक के बारे में जानकारी आपको अलग अलग प्रकार से हम देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखते हैं जो आंतरिक
पार्थिव ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो 4 अन्य ग्रह अंदर के ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोला जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसे बोला जाता है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। ये आपको याद रखना है। और इसमें यहाँ देखते हैं बाह्य जोवियन ग्रह, ठीक है, इन्हें बोला जाता है बाह्य जोवियन ग्रह, यानी कि बाह्य ग्रह इन्हें कहते हैं, गैसीय ग्रह भी इन्हें कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बृहस्पति से लेकर वरुण तक, ये आपको याद रखना है। और गैसीय बड़े ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं सूर्य। सूर्य के बारे में जानेंगे, सन के बारे में। सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% सूर्य है। संगठन 71। अगर बात करें 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है। ये आपको याद रखना है। और प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। अगर बात करें सूर्य की आयु कितनी है, कितने साल के है सूर्य देवता, सूर्य की आयु है 4.6 अरब वर्ष, ये इनकी आयु है। अगर बात करें जो बाहरी सतह का तापमान है कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। कुछ संरचना दे रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट बात दे रखी है। अगर बात करें सबसे बाहरी संरचना है, बोला जाता है कोरोना, सबसे बाहरी परत को कोरोना बोला जाता है। और जो उसके दूसरी परत है बोला जाता है क्रोमोस्फीयर, ठीक है, लालिमायुक्त परत बोला जाता है। और फोटोस्फीयर बोला जाता है, जो तीसरी होती है, ठीक है, दृश्य सतह से बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इसका केंद्र कैसे, कोर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ग्रह दिए गए हैं, और जो ग्रह दिए गए हैं इन ग्रह के घूर्णन काल, परिक्रमण काल दिया गया है सूर्य का। देखो जैसे मानने की बात है, बुध ग्रह है हमारा, सबसे पहला बुध ग्रह है। ये अपना खुद जो चक्कर लगाता है, खुद घूमता है 58.6 दिन में, यानी कि जो उसका घूर्णन काल है कितने का है, 58.6 दिन का। और जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये आपको याद रखना है। शुक्र का है 243 दिन, और सूर्य की परिक्रमा करता है 224.7 दिन में। अगर बात करें इसके उपग्रह 0, इसका भी उपग्रह 0 है। बात करें पृथ्वी की, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। 24 घंटे या 23 घंटे 23.9 घंटे में पूरा चक्कर अपने अपने घूर्णन काल का है इसका। और सूर्य का चक्कर 365 दिन में या 366 दिन में लगाते हैं। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। मंगल ग्रह 24 घंटे 687 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। 2 उपग्रह है मंगल ग्रह के। बृहस्पति 9 घंटे में खुद का चक्कर, मतलब अपने घूर्णन पर घूमता है, और 11.9 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है। 95 इसके उपग्रह है। एग्जाम में ये बार बार पूछ जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। शनि का है 10, 29, 146 के उपग्रह है, याद रखेंगे। अरुण को बोला जाता है यूरेनस, अरुण को यूरेनस बोला जाता है, ठीक है। 17.2 घंटे इसका घूर्णन काल है, और 84 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है, और 27 के उपग्रह है, यह आपको याद रखना है। वरुण को बोला जाता है नेपच्यून, 16.1 घंटे इसका घूर्णन काल है, और 164.8 वर्ष सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और 14 के उपग्रह है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, शनि के, याद रखेंगे 146। फिर उससे कम है बृहस्पति के कितने, 95। फिर उससे कम है किसके, अरुण के 27। फिर उससे कम है वरुण के 14। ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पर ट्रिक भी दी हुई है, या तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, या इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें देखने जा रहे हैं हम, सबसे पहले देखेंगे जो 8 ग्रह है। सबसे पहले बुध, बुध को बोला जाता है मरकरी। ये आप देख सकते हैं, बुध ग्रह है हमारा। और सूर्य के सबसे निकटतम सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, वायुमंडल नहीं है। परिक्रमण सबसे तेज, यानी कि 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये आपको याद रखना है। और बुध को मरकरी कहा जाता है। दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा, यह आपको याद रखना है। दिन में अधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा। बुध की विशेषताएं, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, या
मैंने आपको जो अभी बताई यही विशेषता इसकी दी हुई है। उसके बाद ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र। इसे बोलते हैं वेनस। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह इसे कहा जाता है। इसका आकार घनत्व तो समान है पृथ्वी के, शुक्र का और पृथ्वी का, ठीक है। बुध, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह से कहा जाता है। इसका आकार और घनत्व तो पृथ्वी के आकार के जैसे समान है बिल्कुल, ठीक है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। और 462 डिग्री सेल्सियस से CO2 का ग्रीन हाउस, भोर का तारा इसे कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी इसे कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुक्र को। अब यहाँ पर देखेंगे घूर्णन उल्टा, पूर्व से पश्चिम, सूर्योदय पश्चिम पश्चिम में, ठीक है। इसका जो घूर्णन काल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। कैसे होता है? ऐसे, पूर्व से पश्चिम की ओर। याद रखेंगे, इसका उल्टा है, बाकी सबका उल्टा है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। घूर्णन काल सबसे अधिक 243 दिन का सबसे लंबा दिन, यानी कि घूर्णन जो इसका काल है 243 दिन में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये आपको याद रखना है। शुक्र की विशेषताएं, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस, इसका घूर्णन उल्टा होता है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका कोई उपग्रह नहीं है। भोर का तारा सांझ का तारा से कहा जाता है। सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है, सूर्योदय से पहले भी, सूर्य के बाद भी, ठीक है। ऐसे घूमता है, देखो ये दे रखा है इसका घूर्णन काल। घूर्णन काल सबसे अधिक 243 दिन का सबसे लंबा दिन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में, जो हमारी इंपॉर्टेंट है पृथ्वी। पृथ्वी को कहा जाता है अर्थ। तीसरा ग्रह है, क्या कहा जाता है पृथ्वी को? अर्थ कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये आप देख सकते हैं, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ऐसे कैसे? हवा में है, ना इधर कुछ है, ना इधर कुछ है, ना नीचे ना ऊपर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नीला ग्रह 71% जल है, समुद्र है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। एकमात्र जीवन वाला ग्रह पृथ्वी है, आपको याद रखना है। आकार चपटा, दीर्घवृत्ताकार, अक्षीय झुकाव कितनी? 23.5 डिग्री, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड इसका घूर्णन काल है खुद का, यानी कि अपना चक्कर खुद लगाती है जो दिन रात होते हैं। परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है। ये आपका रखना है। उपग्रह एक है सिर्फ, चंद्रमा। याद रखेंगे, इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। अभी आप यहाँ देखेंगे परिक्रमण कक्षा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती घूमती किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। ये आपको याद रखना है, अपने अक्ष पर घूमती घूमती सूर्य का चक्कर लगाती है। और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, उपग्रह एक है, वो भी चंद्रमा। ये आपको याद रखना है। ज्वार भाटा का कारण रात में प्रकाश देता है, ठीक है। जब ज्वार भाटा होता है तो रात में क्या होता है? इससे प्रकाश आता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ देख लेते हैं। पृथ्वी की विशेषताएं, 71% जल, वायुमंडल में ऑक्सीजन, जीवन के लिए उपयुक्त सौरमंडल का तीसरा ग्रह, न तो गर्म और न बहुत ठंडा। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे मार्स ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड मिलती है। पृथ्वी जैसे ऋतु परिवर्तन दिन लगभग 24 घंटे पृथ्वी के समान रहता है। ये आपको याद रखना है। इसके दो उपग्रह हैं, फोपोस और डिपोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोपोस और डिमोस इसके दो उपग्रह हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पर स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ये आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं, ओलिपस मेसी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा पर्वत है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत।
इसके दो उपग्रह फोपोस और डिपोस, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का चौथा ग्रह लाल ग्रह दिखाई देता है। पतला वायुमंडल CO2, धूल भरे दिखा दिया, पानी बर्फ के रूप में मौजूद, भविष्य में जीवन की संभावना इस ग्रह पर है। नासा के मिशन फिनिक्स, परसिवियरेंस, क्यूरियोसिटी, ये मिशन इस पर चले गए हैं, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का। बृहस्पति जिसे जुपिटर कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे तेज घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, सबसे छोटा दिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। महान लाल धब्बा विशाल तूफान इस ग्रह में स्थित है। इसके 95 उपग्रह है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, ये आपको याद रखना है, यह पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? गैनीमीड, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति, महान लाल धब्बा बृहस्पति में, और उपग्रह की संख्या सबसे अधिक, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। और उपग्रह की संख्या टोटल कितनी है? 95, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें बात करते हैं अब आगे, जो हमारा ग्रह रहेगा शनि, किसकी बात करते हैं? शनि की। तो यहाँ से देखते हैं शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। शनि सबसे कम घनत्व, पानी में तैर सकता है ये ग्रह, ठीक है शनि। सुंदर वलय वाला ग्रह, 7 मुख्य वलय बर्फ और चट्टानों से बने हैं इसके, ये आप देख सकते हैं जो उसके वलय है कैसे बने हैं, बर्फ और चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक है। उपग्रह 146, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के, ये आपको याद रखना है। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के 146, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा इसका उपग्रह है टाइटन। कौन सा है? टाइटन, इसमें वायुमंडल है। टाइटन जो उपग्रह है इसमें क्या है? वायुमंडल है, ये आपको याद रखना है। शनि के उपग्रह, कुल उपग्रह 146, सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, इसमें वायुमंडल स्थित है, ये आपको याद रखना है। शनि की विशेषताएं, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला, सुंदर वलय वाला ग्रह, 7 मुख्य वलय, उपग्रह की संख्या सबसे अधिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। शनि के अगर वलय आपको देखने हैं D, C, B, A, ये इसके वलय है, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमें अभी दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा 7वां ग्रह है, इसे बोलते हैं अरुण। क्या बोलते हैं? यूरेनस, अरुण बोलते हैं। और ये 98 डिग्री झुका हुआ है, ये आपको याद रखना है। अरुण ग्रह है जो यूरेनस, ये बोला जाता है हरा ग्रह, इसे कहा जाता है मीथेन गैस के कारण, ठीक है। मीथेन गैस का आपको सूत्र कमेंट में बताना है। हरा ग्रह मीथेन गैस किस कारण कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह और अक्ष 98 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। घूर्णन उल्टा, शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम, याद रखेंगे। जैसे शुक्र का है घूर्णन काल उल्टा पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे ही अरुण का है उल्टा, याद रखेंगे, दोनों का उल्टा है। उपग्रह टोटल 27, खोज करती विलियम हर्शेल ने 1781 में। किसने करती है? विलियम हर्शेल ने इसकी खोज करती है 1781 में। इसकी विशेषता देखते हैं। हरा ग्रह, लेटा ग्रह, 98 डिग्री झुका हुआ ग्रह, घूर्णन उल्टा, उपग्रह 27, खोजा गया था 1781 में, ठीक है। जैसे ही शुक्र का घूर्णन उल्टा है, ऐसे ही किसका है? अरुण का, याद रखेंगे, पूर्व से पश्चिम, ऐसे ही शुक्र का पूर्व से पश्चिम, घूर्णन उल्टा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट ग्रह है, जिसका नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुण। नेपच्यून इसे कहा जाता है। सूर्य सबसे दूर ग्रह और नीला ग्रह, मीथेन के कारण सबसे तेज हवाएं 2100 किलोमीटर पर आवर से यहाँ पर चलती है, ठीक है, वरुण ग्रह में। इसके 14 उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन। कौन सा है? ट्राइटन। उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है।
खोज करती जोहन गेले 1846 में। ये आपको याद रखना है, किसके, वरुण की खोज करती। तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ये भी इम्पोर्टेंट है और कुछ ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। इससे बाद हम पढ़ेंगे भाग 2, इसी में पढ़ेंगे भाग 2 और उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, उल्कापिंड के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे जो छूट गए उनके बारे में